साथियों नमस्कार। बहुत दिनों में आपके साथ जो है परिवहन के कुछ मुद्दों को लेकर ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है कुछ विषयों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। जो प्रमुख मांगे हैं उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को लेकर, वह हमारे चालक परिचालक बंधुओं के वेलफेयर के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं और हमारी संस्था का जो उद्देश्य केवल यही है कि हम किस प्रकार से लोगों को इसका लाभ दिला सकते हैं। तो साथियों, आपको जैसा कि विदित होगा, आज एक नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा एक बैठक रखी गई जिसमें कि सभी यूनियनों का प्रतिनिधित्व हुआ, जिसमें हमारी यूनियन को भी निमंत्रण नगर निगम ऋषिकेश ने दिया था, जिसके लिए मैं नगर निगम ऋषिकेश का धन्यवाद करता हूं। और हमारे द्वारा नगर निगम ऋषिकेश में क्या प्रस्ताव रखा गया इस बैठक के दौरान, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना एवं 4 धाम यात्रा हेतु बस पार्किंग व्यवस्था के संबंध में निवेदन हमारे द्वारा एक सुझाव पत्र जो है इस बैठक के दौरान नगर निगम ऋषिकेश को दिया गया है। और हम महोदय, हमारी संस्था ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आपके द्वारा 4 धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए बैठक हेतु आमंत्रण पत्र प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं नगर निगम ऋषिकेश का। इस बैठक में विभिन्न संस्थाएं अपने अपने विचार रखेंगी, किंतु हमारी संस्था आपका ध्यान ऋषिकेश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती है। तो ऋषिकेश 4 धाम यात्रा का मुख्य केंद्र है एवं गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने के बावजूद हमारी संस्था के द्वारा लंबे समय से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग की जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर न होने के कारण अतीत में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वर्तमान में बस अड्डे के पीछे नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र की सभी गाड़ियों की मरम्मत हेतु इस स्थान पर आती हैं, जिससे बस कंपनियों को अपनी बसें पार्क करने हेतु उचित स्थान नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हर समय बस अड्डे के अंदर जाम लगता रहता है। यहाँ से आने वाले क्षेत्र के लोगों को तथा स्कूल के बच्चों को भी इस जाम से हमेशा जूझना पड़ता है। देखो, क्योंकि बगल में एकदम बहुत ही बड़ा क्षेत्र 14 बीघा जुड़ा हुआ है और वहाँ के लोगों को भी इसमें जो है बार बार जाम की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो लोकल लोग भी परेशान होते हैं, स्कूल के बच्चे वहाँ से जाते हैं ऋषिकेश आते हैं पढ़ने के लिए, वो भी देखते हैं जाम हर समय लगा हुआ है। तो 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की लंबी बसों के लिए उचित पार्किंग स्थान न होने के कारण कई बसें हरिद्वार में ही रुक जाती हैं, तो जिससे हमारी बस कंपनियों का व्यापार लगातार प्रभावित हो रहा है। बस कंपनियां हों, ट्रैकर कमांडर हो, सभी का व्यापार लगभग प्रभावित हो रहा है। अतः हमारी संस्था का निवेदन है कि इस वर्ष की 4 धाम यात्रा के लिए ट्रांजिट कैंप के अंदर जो वन विभाग की खाली भूमि है उस पर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि अन्य राज्यों से आने वाली लंबी बसें व्यवस्थित रूप से पार्क की जा सकें तथा भविष्य में ऋषिकेश में एक ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जाए। ट्रांसपोर्ट नगर बनने से अस्थायी वर्कशॉप के दुकानदारों को वहां स्थानांतरित किया जा सकेगा, जिससे बस अड्डे का मूल स्वरूप सुरक्षित रहेगा, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा कम होगा और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी तथा बस अड्डे के अंदर गाड़ियों से डीजल बैटरियां भी चोरी नहीं होंगी। साथ ही देहरादून से ई बसों के कारण बस अड्डे पर लगातार जाम की समस्या बनी रहती है।
क्योंकि इन बसों के पास पार्किंग नहीं है। ई बसों के अवैध संचालन पर भी परिवहन विभाग उत्तराखंड प्रतिबंध लगाए। इन बसों के कारण उत्तराखंड की बस कंपनियों का मूल स्वरूप खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी बस कंपनियां आज़ादी के बाद उत्तराखंड के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हमारा निवेदन है कि नगर निगम इस विषय पर एक ठोस प्रस्ताव बनाकर सरकार के समक्ष रखे, ताकि इस पर गंभीरता से विचार किया जा सके। ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना होने से यातायात व्यवस्था सुधरेगी, सुरक्षित यात्रा होगी, उत्तराखंड के सभी परिवहन कारोबारियों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और ऋषिकेश वासियों को जाम से निजात मिलेगा तथा दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगा। आपकी सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा रहेगी हमारी संस्था को। तो साथियों, आप बस अड्डे के जो ऋषिकेश का जो दिल है, ऋषिकेश का जो दिल है और गढ़वाल का जो दिल है वो है बस अड्डा ऋषिकेश का। अब उसमें क्या हो रहा है आप भली भांति देख ही रहे हैं। जब आसपास वहाँ पे आपने पता कि जब कुछ सालों पहले आसपास बहुत सारे जो है खोखे और जो गाड़ी मरम्मत करने वाले लोग लगभग वहाँ पे बसे हुए थे, कोई जंगलात की ज़मीन पे, कुछ किसी की ज़मीन पे। तो जब ISBT ऋषिकेश में बना तो सरकार ने जो वन विभाग के द्वारा जो सरकार ने ज़मीन ली उसमें बस अड्डा बनाया। तो एक अस्थायी व्यवस्था उनके लिए खोखे लगाने कर दी, भाई आप यहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयरिंग करोगे। आज जो है ऋषिकेश शहर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वर्कशॉप खोल के आदमी गाड़ी का काम कर सके, सिर्फ ISBT से अलावा बस अड्डे के पीछे। उसमें ट्रैकर कमांडर वाला हो, डंपर वाला हो, ट्रक वाला हो, बस वाला हो, कमानी वाला हो, सारे जो जितने भी प्रकार के वाहन हैं गढ़वाल क्षेत्र में सारे जो है उनका वर्कशॉप वहीं बन गया है। तो उनका वर्कशॉप बनने के कारण जो बाहर से अन्य राज्यों से हमारी गाड़ियां आती हैं यात्रा ले, जो 52 सीटर बसें खड़ी करने के लिए, उनके लिए जगह नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे पास हमारी बस कंपनियों के पास जो बसें हैं वहाँ पर टैक्सी वाले भी, उनका भी पार्किंग मिला हुआ है, ऑटो वालों को भी पार्किंग मिला हुआ है और रोडवेज बस को भी उसके अंदर ट्रांसपोर्ट, लेकिन उनके लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। कोई बस खड़ी करनी है तो कहाँ करेगा आदमी। और दूसरा जो है, और ट्रांजिट कैंप के अंदर भी हमने ये मांग की है कि ट्रांजिट कैंप के अंदर बहुत सारे जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ आती हैं, उनको खड़ी करने के लिए वहाँ पे थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, 5, 10, 15, 20 गाड़ियों की व्यवस्था है। लेकिन उसके सामने भी एक खाली जगह पड़ी हुई है जो कि वन विभाग की है। तो अस्थायी रूप से वहाँ पे बसें, बड़ी बसें जो खड़ी हों, जो यात्री लेके आते हैं, हमारे लिए कस्टमर लेके आते हैं, तो उन पर भी हमने जो है सरकार का ध्यान और नगर निगम ऋषिकेश का ध्यान आकर्षित किया है। और हम निवेदन करते हैं कि यात्रा हमारी जो है रीढ़ है, यात्रा हमारा रोजगार है। एक माननीय विधायक जी संजय डोभाल जी ने भी जो है आज सत्र में ये विषय उठाया है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर कोई अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो है मैं उस पर भी जाऊंगा कि आज यात्री बड़े हैं तो होटल भी बड़े हैं, होम स्टे बड़े हैं। तो रुद्रप्रयाग में इतने होटल हैं, कर्णप्रयाग में इतने होटल हैं, तो रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई अव्यवस्था ना हो। तो ये भी सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। लेकिन बस अड्डे का जो मूल स्वरूप जो खराब हुआ है वो वर्कशॉप की वजह से हुआ है, अवैध पार्किंग की वजह से हुआ है, और जो वो ई बसें जो गवर्नमेंट ने जो है अन्यत्र रूप से जो हमारी आज़ादी के बाद जो हमारी बसें यहाँ पे संचालित हो रही है, जिनमें लाखों परिवार जो है पल रहा है, लाखों परिवारों की आजीविका चल रही है। गढ़वाल क्षेत्र के हज़ारों लोग, लाखों लोग, लगभग 10 लाख लोग जो है परिवहन कारोबार में जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जो है कमानी वाला है, रंग वाला है, डेंटर है, पेंटर है, टायर वाला है, पंचर वाला है, ड्राइवर है, क्लीनर है, मालिक है। तो 10 लाख लोग प्रदेश के अंदर हैं। तो उन 10 लाख लोगों का हित देखते हुए ऐसे वाहनों को परमिट ना दिया जाए जो पूरे बस अड्डे के अंदर जो है जाम लगाएं, क्योंकि उनके पास पार्किंग नहीं है। रोड बस के अंदर से वो भर नहीं सकते, रोड पे गाड़ी लगाता है, फिर उससे जाम लगता है, क्योंकि नीचे से भी गाड़ी आती है, इधर से भी गाड़ी आती है। एक निवेदन तो हमने ये किया है। दूसरा निवेदन, जो हमारे 4 धाम यात्रा का जो ये मुख्य द्वार है, और इसमें ट्रक वालों को सबसे बड़ी आज ऋषिकेश में जो पार्किंग के लेकर सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रक वालों का है। उसमें साथियों मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि कहीं
कई बैठकें हो चुकी हैं, कई बार हम ऐसे विषय उठा चुके हैं। जो चंद्रभागा नदी है नटराज की तरफ, वहाँ पे जो यूनियन है हमारे गढ़वाल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन, उसके सामने एक पार्किंग है, लेकिन बरसात से वो काफ़ी ख़राब हो गई। तो अस्थायी पार्किंग बनाने के लिए हमने कई बार जो है उप जिलाधिकारी महोदय व जिलाधिकारी महोदय, नगर निगम ऋषिकेश को कई बार हमने पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा कहना है कि जब चार धाम यात्रा चलेगी, मई जून के महीने जब पूरा ट्रैफिक का दबाव रहेगा, तो आप जो है इधर से जब नटराज से आगे जब ट्रक जाएंगे तो ट्रक नदी की ओर मुड़ जाएंगे, तो नदी में वो पार्क हो जाएंगे। उसके बाद नदी से वो पल्ली ढालवाला की तरफ जो चंद्रभागा पुल का अगला जो छोर है वहाँ पे निकलेंगे। वो अगर वहाँ रास्ता नहीं बनाया जाता है, अस्थायी पार्किंग नहीं बनाई जाती है, तो ट्रक यहाँ से निकलेगा, तो जो बस अड्डे से पीछे वाले रोड से भी आएगा और हमारी तरफ से भी, इधर यूनियन की तरफ से भी दोनों गाड़ी वहाँ खड़ी होंगी, तो आप अपेक्षा करते हो कि कितना जाम लगेगा। तो इस पर हमने कई बार जो है अधिकारियों को, महोदयों को बता दिया कि भाई आप इसमें जो है अस्थायी पार्किंग बनाइए, बरसात में खराब हो जाती है। पार्किंग तो है ही, वो उसमें एक अस्थायी रास्ता बना दो, और कुछ गाड़ियाँ जो माल लोडिंग और अनलोडिंग सड़कों पे हो रहा है। आप देखिए एक घटना हुई थी, जो अपने यूकेडी के जो कद्दावर नेता, हमारे उत्तराखंड के जो वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी के जो है और 5 लोगों की, 3-4 लोगों की और असमय मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। तो साथियों, आज भी वहाँ पे वही कंडीशन है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप देखो 3 वेडिंग पॉइंट है, और कभी कभी ऐसा मंजर वहाँ पे होता है कि तीनों वेडिंग पॉइंट में शादी होती है, तीनों वेडिंग पॉइंटों में। तो अगर कोई ऐसी दुर्घटना, दोबारा कोई ड्राइवर वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके शराब के नशे में या किसी भी ऐसी कोई विकृति उसके अंदर आ जाए और पूरी गाड़ी को ले जाए, तो कितने लोग हताहत हो सकते हैं, आप विचार करिए। आपने देखा होगा जब कभी शादियाँ रहती हैं वहाँ पे, तीनों वेडिंग पॉइंट में शादियाँ रहती है, तीनों तरफ कितनी भीड़ रहती है वहाँ पे। आपने देखा वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग आज भी चल रहा है। मतलब सरकार कहती है हमने घटनाओं से जो है, आपने जब कोई घटना है उत्तराखंड के अंदर ऐसी हुई, तो आपने केवल कानून बढ़ाए, चालान कर दो, सीज कर दो, टो कर दो, उठा दो, लेकिन जो मूल दुर्घटना के केंद्र हैं, आपने आज तक कोई बदलाव नहीं किया। वो ट्रक आज भी जो है गौरव देवी चौक के आसपास खड़े हैं, रेलवे रोड के पीछे खड़े हैं, और जो है वेडिंग पॉइंटों के सामने खड़े हैं, जहाँ पे हज़ारों लोगों का आना जाना रहता है। तो गवर्नमेंट के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या डिसीजन ले रही है इसमें, क्या योजना है उनके पास, क्या रचना है उनके पास, तो वो बताएंगे जरा। भाई आपने गाड़ी, आप क्या चाहते हो दूसरी दुर्घटना, वहाँ पे फिर दूसरी दुर्घटना हो जाए। हम चिल्ला के और बैठकों में जा के हमारी जो है हालत ख़राब हो गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई हमारी बात को कोई कहने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ऑलरेडी हमारी यूनियन के सामने जो है पार्किंग है। अब 4 धाम यात्रा में हम कैसे जो है गाड़ियों को सीमेंट भरेंगे, कैसे उसको उतारेंगे, कैसे उसको अनलोड करेंगे, कैसे उसको भेजेंगे, क्या जब भाई गाड़ी वाले की मजबूरी क्या है, उस पर पार्किंग ही नहीं कहीं, आपने कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई पार्किंग की। तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगना चाहिए, भाई जो भी माल उतारेगा सड़क में नहीं उतारेगा, और चंद्रभागा पुल से चाहे वो ढालोला की तरफ से जो है नदी के अंदर जाए, चाहे वो इस तरफ यूनियन की तरफ से जाए, दोनों तरफ रास्ते खुले होने चाहिए। इधर की गाड़ी इधर को ना निकले, इधर की गाड़ी सीधा ढालोला जो सुमन पार्क में निकले, ताकि 4 धाम यात्रा जो है सुगम तरीके से किसी भी लोकल आदमी को, स्कूल के बच्चों को, ढालवाला के लोगों को, 14 बीघे के लोगों को कोई जाम का सामना न करना पड़े। यात्री एक दिन आएगा वो जाम का सामना करेगा, हमें तो रोज़ करना है, रोज़ आना है, रोज़ जाना है। तो हमारी बातों में थोड़ा ध्यान दिया जाए, हल्के में न लिया जाए बात को, और कोई बड़ी दुर्घटना अगर होगी तो उसकी जिम्मेदारी समस्त इस प्रबंधन में लगे लोगों को, चाहे वो परिवहन विभाग हो, परिवहन विभाग भी अपनी जो है रिपोर्ट बना के सरकार को दे कि भाई यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, संभावना है पूरी। तो जो देहरादून रोड की तरफ जो वेडिंग पॉइंट हैं, वहाँ पे आज भी गाड़ियाँ पलटी होती हैं, और कभी वहाँ पे भविष्य में कोई ऐसी दूसरी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। और ऋषिकेश में आज जो है प्रमुख मांग ऋषिकेश की है, प्रमुख समस्या ये है ऋषिकेश की कि ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर की मांग ऋषिकेश में बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए, क्योंकि जब बस अड्डे से जितने भी वो खोखे वाले हैं वो दुकानों में शिफ्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट होंगे, जहाँ मैकेनिक लोग, टायर वाला, गोदाम वगैरह सब ट्रांसपोर्ट नगर में जाएगा, जैसे देहरादून के अंदर है। तो एक बस अड्डे का जो मूल स्वरूप है
जो मूल स्वरूप है, जो हमारा वहाँ पे जो है टूरिस्ट आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं, देखते हैं, और 14 बीघे के लोगों को उस पुल पे जो है गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कोई पुल पे लगा देता है, कोई कहीं लगा, वहाँ पर भी एक अस्थायी पार्किंग नदी में जो है बनाई जाए कि भाई जो गाड़ी फिलहाल यहाँ लगा दो, जब तक ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था नहीं हुई है। अस्थायी पार्किंगों की जो है गवर्नमेंट जो है इसमें प्लान करे और नगर निगम ऋषिकेश इसमें ध्यान दे। शहरी विकास विभाग को उसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए इसमें लिखे कि बहुत जल्द ऋषिकेश में कहीं भी आगे ट्रांसपोर्ट नगर बनाइए, क्योंकि आज ऋषिकेश शहर को जो है जाम की स्थिति पूरी चारों तरफ बनी हुई है, दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। और उस जाम रुकेगा कैसे? जाम रुकेगा कैसे? जाम रुकेगा जब आप उसकी व्यवस्था ही नहीं बनाओगे। आपने खाली बैठक कर दी, खाना पूर्ति कर ली, अखबार में कल सुबह आ जाएगा कि भाई ये हो गया, लेकिन ढाक के 3 पात है। कई बैठकों में तो हम जा चुके हैं, कई बैठकों में अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तो जाम और घाम से हमें कैसे निजात मिलेगा, ये जो है नगर निगम ऋषिकेश उप जिलाधिकारी महोदय को हमने कई बार बता दिया है, परिवहन विभाग को हम लगातार बता ही रहे हैं। और हमारे पास पर्याप्त जो है ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से जो है जब शिफ्ट होगा, तब बस अड्डा ऋषिकेश का जो बस अड्डा है उसका मूल स्वरूप में आएगा। क्योंकि इससे वहाँ पे हमारे क्या बैटरियाँ भी चोरी हो रही हैं, टायर भी चोरी हो रहे हैं, डीजल भी चोरी हो रहा है। कोई भी भाई इतना बड़ा 1000 बसों का वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट चलाना पड़ता है। पूरे गढ़वाल क्षेत्र की जो है बस सेवाएं हमारी वहाँ से संचालित होती हैं, तो उनको सही ढंग से मेंटेन और गाइड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, पर्याप्त पार्किंग नहीं है। वो पार्किंग खोखे लगाने के लिए नहीं है वहाँ पे, वो एक अस्थायी व्यवस्था। चलो भाई गाड़ी वाले यहाँ पे हैं, उनको मैकेनिक की भी आवश्यकता है, उनको बैटरी वाले की भी आवश्यकता है, उनको टायर वाले की आवश्यकता, उनको कमाने वाले की आवश्यकता, उनको रंग वाले की आवश्यकता, उनको बॉडी वाले की आवश्यकता है। तो उनकी आवश्यकता के अनुसार ये व्यवस्था अस्थायी रूप से बनाई गई है। इस व्यवस्था को आप जो है परमानेंट ना करिए, और इन व्यवस्थाओं को जो है एक ट्रांसपोर्ट नगर का अच्छा ऋषिकेश में जो है अच्छा जो निर्माण हो, और ये सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट हों, ताकि वहाँ के आसपास की जनता को जो है उसको भी जो है भुगतना पड़ता है, उसको भी झेलना पड़ता है। जाम की समस्या 14 बीघा इतना बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र आपके बिल्कुल बगल में जुड़ा हुआ है, उसके बच्चे आने जाने वालों को, स्कूटी लाने वालों को, महिलाओं को, बच्चों को, उनका बाजारी वहीं है, तो उनको हर चीज़ के लिए जो ऋषिकेश आना पड़ता है। तो उनको कितना कष्ट होता है, उनको कितनी परेशानियाँ होती हैं, ये आपके सम्मुख है। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और ऋषिकेश के जनप्रतिनिधियों से कि निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऋषिकेश की जो प्रमुख मांग आज जो है ट्रांसपोर्ट नगर की है, इसको आप जो है सरकार से लाइए, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए। इस मांग को लेकर आज हम परिवहन कारोबारी बहुत परेशान हैं और बहुत पीड़ित हैं, और हमारा यात्री हरिद्वार में पर्याप्त पार्किंग होने के कारण यात्री वहीं रुक जाता है। हमारे पास पर्याप्त यात्री नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर्याप्त हमें यहाँ से लेकर हरिद्वार हमें गाड़ी भरने के लिए जाना पड़ता है, जब यहाँ पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है। और जाम की व्यवस्था, बस अड्डे के अंदर कोई गाड़ी आएगी, कोई लंबी गाड़ी आ गई तो घंटों तक फंस जाती है। ई रिक्शा, ई बस से आपने चला दी, वो अवैध संचालन में बीच रोड में लगा के सवारी भर रहा है। और सारे उत्तराखंड मतलब गढ़वाल क्षेत्र के सारे वर्कशॉप हमारे बस अड्डों के पीछे हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ जाम लगना तो स्वाभाविक है। इसका एक ही उपचार है कि ट्रांसपोर्ट नगर होना बहुत ही अति आवश्यक है। और देहरादून रोड में मैं दोबारा सचेत कर रहा हूँ प्रशासन को, शासन को और संबंधित विभागों को जो इस व्यवस्था में लगे हुए। कभी भी वहाँ पे दूसरी दुर्घटना हो सकती है, जब वहाँ शादी होती है वहाँ पे हजार लोग होते हैं सड़कों में। आज 4-5 आदमी हताहत हुए हैं, कल कोई बड़ी वारदात वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आजकल नशे पत्ते का दौर चल रहा है। ड्राइवर भी कौन सी विकृति उसमें कब आ जाए, कौन सी दुर्घटना कर दे, या कोई तेज, आपने देखा होगा कि अभी इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हुई, उससे कोई वो नहीं लिया गया। उस दुर्घटना को लीपा पोती करने के लिए केवल एक बैठक की गई। उस बैठक में कोई, जितने भी बिंदु हमने रखे थे, एक भी बिंदु पे काम नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, एक भी बिंदु पे काम नहीं हुआ। जितने भी हमने सुझाव, हमको बुलाया गया कि आप अपने सुझाव रखो और आप अपनी गाड़ियों को कैसे पार करोगे, कहाँ खड़ी करोगे, रोड पर गाड़ी खड़ी नहीं होगी ताकि कोई पीछे से आके टकरा जाए हमारी गाड़ी पे, लेकिन हमारे दिए हुए सुझाव पे कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और अस्थायी पार्किंग के लिए मैंने काफ़ी समय पहले, बहुत समय पहले मैंने कम से कम 4 महीने पहले मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को मैंने अस्थायी पार्किंग के लिए निवेदन किया था। उनकी चिट्ठी मेरे पास आई है लेकिन उसमें काम नहीं हुआ। और दूसरा जो है, यहाँ पे जनता दरबार लगा था, जनता दरबार में मैंने जो है वो मुद्दा उठाया था कि मैंने यहाँ पे अस्थायी पार्किंग की जरूरत है, यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं कहीं। आप देख लो गौरा देवी चौक पे
नीचे की तरफ वहाँ की जनता परेशान, यहाँ की जनता परेशान, वहाँ की जनता परेशान। आम आदमी तो इससे प्रभावित हो रहा है। दिक्कत हो जब गाड़ी रोड पे खड़ी है अनावश्यक रूप से, कोई गाड़ी ठीक है, कोई लोड कर रही है ठीक है, अनावश्यक पार्किंग नहीं है तो वहाँ खड़े, कोई यहाँ खड़ी कर देता है। तो देहरादून रोड पे इतने वेडिंग पॉइंट हैं, शादी का टाइम चलता है, कितना खतरा जो है ऋषिकेश शहर को है। और जब इन जो है सुझावों पे कोई काम नहीं हो रहा है, तब इस प्रकार की जो है विकृति, इस प्रकार का घटनाएं होने की पूरी संभावना है। तो हमारे द्वारा ऋषिकेश शहर का जो दिल है ISBT बस अड्डा, उसको कैसे संजोया जाए, कैसे सजाया जाए, कैसे उसको मूल स्वरूप में लाया जाए और कैसे उसकी सुंदरता बढ़े, कैसे विश्व पटल पे हमारा ऋषिकेश शहर का जो नाम है, कैसे लोग वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके और माँ गंगा के जो है दर्शन करें और राम झूला घूमें, लक्ष्मण झूला घूमें। हमारा बहुत वैसा क्षेत्र है ये, और राम झूला, लक्ष्मण झूला, सारे जो है दर्शन यहाँ से हों। ऑटो रिक्शे वालों को भी जो है इसमें रोजगार मिले, और जितने भी इसमें छोटे व्यापारी हमारे जुड़े हुए हैं, अपने दुकानदारों को भी रोजगार मिले, होटल वालों को भी रोजगार मिले। जब पार्किंग होगी तभी कस्टमर भी आएगा। कस्टमर अपनी सुविधा देख के आता है, अगर सुविधा नहीं दे पाओगे आप तो कोई नहीं आएगा हमारे पास। इससे हमारे होटलर भाइयों का भी नुकसान होगा, हमारे जो है टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा वालों का भी नुकसान होगा, बस वालों को तो हो ही रहा है। तो मेरा पुनः एक बार ऋषिकेश के जनप्रतिनिधियों एवं नगर निगम से भी और शहरी विकास विभाग से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऋषिकेश में आप इस प्रमुख जो समस्या का जो है समाधान करिए। और बहुत समय से ऋषिकेश शहर कर रहा है जाम से, और श्यामपुर नेपाली फार्म से आने वाले लोगों की आत्मा से पूछो वो कैसे नटाल तक पहुंचते हैं। तो साथियों, जब हमारा जो ISBT बस अड्डा जब बिल्कुल खाली होगा, वहाँ पार्किंग्स होंगी, शहरवासियों को उसको रोज़गार करने का अवसर मिलेगा, अनावश्यक व्यवधान पैदा नहीं होगा। तो हमारा आज हमने ये नगर निगम ऋषिकेश को भी अपना जो है ये पत्र दिया है, उनके माध्यम से जो है इस पर विचार करें। शहरी विकास विभाग को जो है ऐसी हमें उम्मीद है कि वो शहरी विकास विभाग को इस प्रस्ताव को भेजेंगे और कुछ कहीं भी जगह देख के ट्रांसपोर्ट नगर के ऋषिकेश में स्थापना होगी, तभी जाके हमारा रोजगार चल पाएगा। और अन्य राज्यों से जो बड़ी बसें आती हैं, बड़े ट्रॉले आते हैं, बड़े ट्रक आते हैं, उनको पार्किंग के लिए हमें उचित स्थान जब मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर हमारा जो उत्तराखंड का परिवहन कारोबार है वो बढ़ेगा, होटल कारोबार बढ़ेगा, ई रिक्शा वाला बढ़ेगा, जितने भी यहाँ परिवहन कारोबार है, होटलियर हैं, छोटे मोटे ढाबे वाले हैं, सबको रोजगार मिलेगा। अब गाड़ी लाके हम 50 हज़ारों गाड़ी खड़ी कर देंगे, उस गाड़ी में एक ही आदमी मिलेगा हमको, और एक ऐसी गाड़ी आएगी जिसमें 52 सीटर गाड़ी आएगी, 52 आदमी मिलेंगे हमको। तो होटल में भी जाएंगे, बाजार भी घूमेंगे, त्रिवेणी घाट भी घूमेंगे, राम झूला भी घूमेंगे, लक्ष्मण झूला भी घूमेंगे, वो सब जगह घूमेंगे। तो उसका लाभ हमें कितना मिलेगा उत्तराखंड को, उत्तराखंड की जो आय है, उत्तराखंड का जो राजस्व है वो कितना बढ़ेगा, उत्तराखंड की जो आजीविका है, उत्तराखंड का जो रोजगार का है, जो पलायन कितना कम होगा इससे, आप विचार करिए इस बात पे। तो फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सभी को जो है अपने अपने विचार जरूर रखें, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें। हमारी बातें जो है पूरी समाज तक पहुंचनी चाहिए। ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का यही काम है कि वो परिवहन कारोबारियों के वेलफेयर में और सारे परिवहन कारोबारियों के वेलफेयर में हम लोग काम करेंगे। कुछ नीतियां जो है परिवहन विभाग में गलत बन जाती हैं, उन पर भी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अधिकारियों से, सरकार से बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो चुकी है इस मसले पे, और परिवहन सचिव महोदय से बात हो चुकी है, और इस जल्दी हम इस मुद्दे को लेके भी हम जो है शहरी विकास विभाग में खास से माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलेंगे और संबंधित जनप्रतिनिधियों से भी हम मिलेंगे, संसदीय कार्य मंत्री जी से भी हम मिलेंगे। तो सब लोगों से हम इस मुद्दे को लेकर हम सब लोग एक हैं और मुद्दे को लेकर हम इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऋषिकेश आज जो है जाम से बहुत परेशान है, और जाम से निजात हमें बैठक करने से, अखबार में नाम आने से, लाइव वीडियो चलने से, 4 जो है इंटरव्यू करने से जाम से हमें लाभ, जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे तब तक हमें कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपनी कमेंट और लाइक अपनी बात जरूर रखें जिस न किसी माध्यम से। तो ये हमारा ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा आज जो है इस बैठक में जो है अपने बिंदु विषय रखे गए। आगे कुछ विषयों को लेकर आपके बीच में आएंगे, निरंतर बने रहेंगे। तो आज हमारा एक बहुत खुशी के दिन भी कि हमारे ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। बहुत खुशी के दिन है हमारे सभी पूरी टीम को, हमारे विजेंद्र कंडारी जी को, सुरेश तिवारी जी को, अमर सिंह रावत जी को, शक्ति शेमाल जी को और सुरेश तिवारी जी को, हरीश रावत जी को, उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट और हमें ऊर्जा देने का काम किया, हमारे साथ मिल के काम किया। हम उनका बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं अपनी पूरी टीम का।
और पूरी अब हमारी एक टीम है जो अब हर प्रत्येक ज़िले में, उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में हम लोग अपनी टीम खड़ी करेंगे। उत्तराखंड के पूरे प्रदेश के अंदर जो है ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का एक बड़ा जो है संगठन हम खड़ा करेंगे। और हमारा काम सरकार के सामने अपनी समस्याओं को रखना और उसका समाधान खोजना और समाधान भी देना। तो निश्चित तौर पर आप जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो समस्याओं को लेकर हम निरंतर जूझ रहे हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग निरंतर जो है हम लोग ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का काम करेंगे और बिल्कुल निडरता के साथ और बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जितने भी मुद्दे हैं वो हम सरकार से मनवाएंगे, संबंधित विभाग से मनवाएंगे। और जो भी हमें कष्ट होगा हम इसकी जो है ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन उसकी पैरवी करेगी, चाहे वो चेकिंग के नाम पर हो, चाहे वो टैक्स के नाम पर हो, चाहे वो गलत नीति के नाम पर हो, चाहे वो गलत व्यवहार करने के नाम पर हो। तो सारी चीज़ों के लिए ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन लड़ेगा और अंतिम सांस तक जो है संघर्ष करेगा उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के लिए। तो साथियों, आज इतना ही है। आगे जो कुछ टॉपिक हो रहे हैं, कुछ विषय हो रहे हैं और अपनी यूनियन का जो संविधान है वो भी आपके सामने पढ़ा जाएगा कि हमारे यूनियन का उद्देश्य क्या है। तब जाके कितने लोग हमसे जुड़ते हैं आपके माध्यम से, तो आपको समक्ष रखा जाएगा। तो अगली जो कई बिंदु ऐसे हैं जो कई जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। अब वहाँ पे जो है अब इतना आदमी को फ़ोन करना इतना बहुत समय लगता है, ये आज ये ऐसा माध्यम है जो सभी तक हमारी बात पहुँच जाएगी। तो साथियों नमस्कार, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय परिवहन कारोबार, जय श्री राम।